सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य दीपक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज हमारी योगा सीरीज योगा फॉर बिगिनर्स, इसका यह 8th एपिसोड है। पिछले 7 एपिसोड में जो आपने प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अभ्यास हम सीधे लेटकर किए जाने वाले आसनों का रखेंगे। सीधे लेटकर किए जाने वाले आसन बड़ी ही आसानी से हर कोई कर सकता है। कुछ जानकारी रखकर सभी इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके अभ्यास में हमें लाभ भी बहुत अधिक होते हैं। तो आज जिन आसनों को हम करने वाले हैं उसमें सबसे पहला आसन जो है वह है एक पाद पवन मुक्त आसन। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, नाम से पता चलता है, पवन मुक्त शरीर में जो वायु विकार होते हैं, जो गैस बहुत ज्यादा बनती है, पेट में कई बार गैस की वजह से बहुत ज्यादा दर्द रहने लगता है, पेट में स्वेलिंग आ जाती है, आंतों में स्वेलिंग आ जाती है, कहने का अर्थ ये है, और यहाँ हर्निया हो जाता है किसी को, तो ये एक मात्र ऐसा आसन है जो आप कोई भी इसका अभ्यास करते हुए उसका लाभ ले सकता है। तो इस आसन को करने के लिए जो है जमीन पर हमें लेट जाना होता है। एक साइड से अपने घुटने को मोड़ते हुए छाती तक लाना है और उसे खूब कस के दबा देना है। जब आप इसे कस के दबा देते हैं तो सांसों को बाहर की तरफ छोड़ना है। ऐसा करके आप अपने पेट पर जो दबाव बनाएंगे उससे पेट के एक हिस्से में तो दबाव बनता है और दूसरे हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की आंतों की ना केवल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बल्कि स्ट्रेंथ बढ़ती है और वहां पर जो कचरा आ गया है, जो गंदगी आ गई है, वो शरीर से बाहर की तरफ निष्कासित करने में शरीर को बड़ी मदद मिलती है, जिससे हमारा शरीर वायु के विकार से दूर रहने लगता है और हम पूरी तरह से स्वस्थ होने लगते हैं। नेक्स्ट आसन की अगर हम बात करें तो ये अभ्यास का नाम है अर्ध हलासन, जिसमें अपने दोनों पैरों को घुटनों से सीधा रखते हुए छत की तरफ उठा लेना है या आसमान की तरफ भी कह सकते हैं। अगर हम इसे डायरेक्ट फर्श पर लेटकर नहीं कर सकते, आप इसे दीवार के सहारे कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पैरों से नीचे की तरफ आने लगता है, जिससे किसी को वेरिकोज वेन्स है, नसें दिखाई देती हैं मोटी मोटी, पैरों में दर्द रहता है, काफ मसल्स में पेन रहता है, जो कि अक्सर जो ज्यादा देर तक खड़े रहने वाली जॉब्स हैं, जैसे कि सेल्समैन, टीचिंग स्टाफ भी आजकल जो है वो ज्यादा देर तक खड़ा रहता है, प्रोफेसर आज जितने भी हैं वो सभी खड़े होकर पढ़ाते हैं, तो उनको इस अभ्यास से बड़ी ही मदद मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सारा दिन मार्केटिंग का काम करते हैं और सारा दिन उनका पैदल चलने का काम है, तो शाम को जब वो घर लौटते हैं तो उनके पैरों में कई बार स्वेलिंग तक हो जाती है। तो अगर आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको बड़ा ही आराम मिलने वाला है और बड़ा सरल सा अभ्यास है, कोई भी कर सकता है। तो इसे आप अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। अगला अभ्यास हमारा नौकासन का रहने वाला है। नौकासन के अभ्यास से ना केवल हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है बल्कि ये जो बेली फैट है यह कम होने लगता है। आजकल ये बेली फैट को लेकर हर कोई चिंतित रहता है, हर किसी को अपने पेट में एक कसावट चाहिए, तो ये जो कसावट है ये नौकासन के अभ्यास से आ सकती है। नौकासन के अभ्यास से जिन लोगों की बार बार नाभि टल जाती है वह नाभि ठीक रहने लगती है और कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट आसन जो रहने वाला है वह है पवन मुक्त आसन। हमने पहले जो पवन मुक्त आसन किया था वह एक पैर से था। यह पवन मुक्त आसन दोनों पैरों से किया जाता है। दोनों घुटनों को मोड़कर जब छाती तक लाते हैं और खूब अच्छे से पेट दबाते हैं तो पेट की गैस तो छूमंतर हो जाती है और कई बार तो उसी समय निकलने लगती है। तो आप इसका अभ्यास जरूर करें। तो आप जब इसका अभ्यास करेंगे पेट भी अंदर होगा, डाइजेशन भी इंप्रूव होगा और शरीर से जो वायु है, जो गंदी गैसेज हैं वो शरीर से बाहर निकल जाती हैं, तो आप वायु विकार से दूर होते हैं। और वायु विकार से जब आप दूर रहने लगते हैं तो ये केवल पेट की समस्या नहीं है, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर भी ये वायु जो है हमें दर्द पैदा करती है, तो आप उससे भी दूर रह सकते हैं। इसके साथ साथ आप पवन मुक्तासन में रोलिंग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी पीठ की मसाज हो जाती है, पेट की
भी मसाज हो जाती है, क्योंकि पेट पर एक दबाव होता है और जब आप रोलिंग करते हैं तो सब शरीर में उतार चढ़ाव के साथ में बड़ा ही अद्भुत इसका रिजल्ट मिलता है। अगला आसन हमारा सेतु आसन रहने वाला है। सेतु आसन एक ऐसा आसन है जिसमें शारीरिक स्थिति कुछ इस प्रकार की बनती है जैसे कि फ्लाईओवर, ब्रिज। तो इसकी वजह से इसको सेतु आसन कहते हैं। और सेतु आसन करने से हमारी जो लोअर बैक है, हिप जॉइंट है, ये बड़ा मजबूत बनता है। आजकल बहुत सारे लोगों की जॉब्स ऐसी है, बल्कि ज्यादातर लोगों की जॉब ऐसी है कि सारा दिन आगे झुके रहते हैं, घर में बैठे हैं तब भी आगे झुके हुए हैं, फोन है, लैपटॉप है, दिन भर के ऐसे हजारों काम है जिसमें लगातार आप अपनी कमर को आगे झुकाकर बैठते हैं, जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो बहुत स्टिफ हो रहा है। कई लोगों को तो बहुत मोटी मोटी जगहें हो गई हैं ये। क्यों? क्योंकि सारा दिन बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। तो सेतु आसन के अभ्यास से आपका लोअर बैक, आपका हिप जॉइंट, आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी है, इसकी मजबूती बढ़ती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जब सांस खींचकर, श्वास भरकर आप इस अभ्यास को करेंगे तो इसका काफी जो असर है आपके कंधे और फेफड़ों तक भी पहुंचता है। तो इस आसन का अभ्यास भी हमें रोजाना अपने डेली रूटीन्स में लेकर आना है और इसका अभ्यास करना है, ताकि ये जो बैठे रहने की वजह से जो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे अब आपको कभी ना करना पड़े। और अंत में इसके अगला जो आसन आने वाला है वो जरूर करना, क्योंकि उससे आपकी पूरी बॉडी जो है एकदम रिलैक्स्ड हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे शरीर से सभी जो परेशानियां थी वो दूर हो गई, थकान मिट गई। तो उस आसन का नाम है मरकट आसन। मरकट आसन वैसे बंदर को बोलते हैं, उसी के नाम पर इस आसन का नाम रखा गया है, जिसमें कि शरीर को थोड़ा सा हम दाएं बाएं मोड़ते हैं। जैसा कि आप आसन की इस वीडियो में देख रहे होंगे, दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल रहते हैं, दोनों घुटने बेंड करते हैं और पैरों में गैप बनाते हैं, और दोनों घुटने जब एक तरफ जाएंगे तो गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो ऐसा करने से हमारी रीढ़ की जो वर्टिब्रा है, जो हड्डियां हैं, ये जो जॉइंट्स हैं, ये जब सारे मुड़ते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, इससे यहाँ पर आने वाला जो स्ट्रेस है या स्ट्रेस की वजह से पूरे शरीर में जो एक दबाव महसूस करते हैं या जो हम एक जकड़न महसूस करते हैं, वो लगता है शरीर से जैसे दूर हो गया, उड़ गया। तो आप स्ट्रेस फ्री भी इस आसन से होते हैं। डाइजेशन इंप्रूव होता है। कॉन्स्टिपेशन जिनको बहुत ज्यादा रहता है, इससे कॉन्स्टिपेशन आपका दूर होता है। और अगेन हमेशा अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। और मैं तो अक्सर कह दिया करता हूँ कि बंदरों की तरह हर कोई उछलना तो चाहता है, लेकिन मरकट आसन नहीं करेंगे तो रीढ़ की हड्डी हमारी वैसी रहेगी नहीं। तो हम इस अभ्यास को डेली करें ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, हमारी कमर अच्छी बनी रहे। और हाँ, एक बात का जो ख्याल रखना है कि जब भी सीधे लेटकर आप अभ्यास करेंगे तो नीचे कोई ना कोई मैट या अच्छे कुशन का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि कभी भी रीढ़ की हड्डी में कोई इंजरी ना हो। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि लोग डायरेक्ट फर्श पर इसका अभ्यास करने लगते हैं, तो रीढ़ की हड्डी का जो डायरेक्ट संपर्क है फर्श के साथ, उससे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा नीचे कुछ ना कुछ बिछाकर करें, डायरेक्ट फर्श पर कभी ना करें। और जिन लोगों को कोई रोग विशेष से समस्या है, परेशानी है, तो ऐसे रोगी व्यक्ति किसी न किसी के मार्गदर्शन में ही इस अभ्यास को आगे बढ़ाएं और सदैव स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें। तो आज का यह एपिसोड हम यहीं पर पूरा करते हैं। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आप किसी को कुछ लाभ पहुंचाने में पुण्य के भागी बने। और मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा की तरह आपके पास पहुंच सके सही समय पर, उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और जो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नमस्ते।